बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 1 अगस्त साल 2026। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ी नाकाबिल यकीन कार्रवाई जो है वो सरअंजाम दी गई है, जिसके अंदर एक तो पाकिस्तान को मतलूब इंतहाई अहम तरीन दो कमांडर वो भी अपने साथियों समेत इनको उड़ा दिया गया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक बड़ा अहम तरीन ऑपरेशन जो है वो सरअंजाम दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानब से भारत की पुष्टपनाही पर जो इनके अड्डे थे, इनके ऊपर भी एक तबाहकुन जो ड्रोन स्ट्राइक है वो की गई है। ये कार्रवाई कहाँ पे हुई है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम, एक जानब जहाँ अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की रजीव गवर्नमेंट को अंदरूनी तौर पर जो फ्रीडम फ्रंट है, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, इनकी जानब से बारहा मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं इनका सामना है और बदिख्शां इसके अलावा वखान कॉरिडोर जो है वो अफगान तालिबान के हाथ से निकल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानब से बलूचिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान इसके अलावा भारत की जानब से जो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ सरंजाम दी गई थी। इनके बाद जो अभी भी ऑपरेशन शाबान बलूचिस्तान के अंदर जी जारी है, इसके अंदर पाकिस्तान की जानब से एक बड़ी अहम तरीन कार्रवाई की गई है और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और जिसके अंदर ड्रोन्स के ज़रिए कुछ प्रिसीजन जो स्ट्राइक हैं वो कंडक्ट की गई हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊँ, जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जानब से ड्रोन स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट की गई है। अब इसके हवाले से इतलात बेसिकली नज़र कराम ये आ रही हैं और ज़राए इस हवाले से ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि मैसिव पाकिस्तानी ड्रोन स्ट्राइक किल्ड 5 इंडियन बैक बीएलए मिलिटेंट्स इन द किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान। किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान का इलाका बताया जा रहा है, जहाँ पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इंटेलिजेंस खुफिया जो मालूमात थी वो थी, जिसकी बिना के ऊपर जो ड्रोन स्ट्राइक है वो कंडक्ट की जाती है और जिसके अंदर जो बलूचिस्तान में भारत इसके अलावा अफगानिस्तान के जो पेरोल पे पलने वाले दहशतगर्द हैं इनके हाइड आउट्स को जी निशाना बनाएगा। और इसके अंदर इब्तदाई इतलात ये हैं कि 5 के करीब इंडियन बैक्ड जो दहशतगर्द थे इनको जी उड़ा दिया गया है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से भी जहां जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसमें ड्रोन इसके अलावा दीगर जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, तो वहीं एक और बड़ी अहम कार्रवाई है वो भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से सरंजाम दी गई है और जिसके अंदर दो अहम तरीन ये कमांडर जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ, इसके अलावा फिर इनकी जो आगे प्लानिंग होती थी इसको एग्जीक्यूट करते थे, इनको इनके साथियों समेत जी उड़ा दिया गया है। अब इसके वाले से बेसिकली इतलात ये हैं कि बन्नों के अंदर जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक इंटेलिजेंस बेस्ड खुफिया मालूमात के ऊपर जी एक कार्रवाई जो है वो सरअंजाम दी गई है, जिसके मुताबिक नाज़रीन किराम इतलात ये हैं कि ज़िला बन्नों का जो इलाका है जानी खेल, इसके अलावा बंदी खेल और इसके साथ सिगा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ज़बरदस्त ऑपरेशन जो है वो किया, जिसके अंदर फितरतुल ख्वारजी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है इससे वाबस्ता दो कमांडर और इसके अलावा इसके जो साथी थे इनको उड़ाया गया है और दो अहम कमांडरों समेत 15 के करीब जो ख्वारजी दहशतगर्द थे इनको जी उड़ा दिया गया है। हलाक होने वालों में गुल बहादुर ग्रुप के बदनाम ज़माना कमांडर सूरत मरवत और नियाज जो थे वो भी शामिल हैं, जबकि मुल्क दुश्मन अनासर और दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने अभी भी फर्दर जो ऑपरेशन हैं वो इसी तरह से जारी उसारी हैं और जब तक तमाम ये जो दहशतगर्द हैं इनको मुकम्मल तौर पर अपनी पाक सरजमीन से पाक नहीं किया जाता, इसी तरह से ऑपरेशन जो है वो जारी उसारी रहेंगे। और दुआ यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान इसके अलावा हमारी अफवाज के जवान जो इस वक्त इन दहशतगर्दों के खिलाफ मैदान जंग में हैं उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अब दूसरी तरफ जी ईरान और अमेरिका के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें इतलात ये आ रही हैं, एक तो जी अमरीकी जो मीडिया है इनके साथ अमरीकी ओहदेदारों ने गुफ्तगू की है नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर। अब इसमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं, अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीका जो है वो ईरान के ऊपर एक सख्त जो फ़िज़ाई कार्रवाई है वो जी शुरू करने वाला है और एक बड़ा सख्त ऑपरेशन जो है वो अमरीका की जानब से ईरान के खिलाफ जी लॉन्च किया जाने वाला है।
अब इसमें गैर मुल्की मीडिया ने 2 अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से बताया कि ताज़ा हमलों में ईरानी तवानाई, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, इसको निशाना बनाने का ऑप्शन जो है वो मौजूद है और अमरीका के मुमकिना हमलों में इज़राइल या इसकी शमूलियत का कोई इशारा नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जंग को वसअत देने के लिए ऑपरेशन को जो है इसको मुकम्मल तौर पर इसके तमाम ऑप्शन जो हैं इसके तैयार कर लिए हैं। ताज़ा ऑप्शन में ईरान के मिसाइल तनसीबात पर 2 हफ्तों तक शदीद बमबारी जो है वो भी शामिल है और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अमरीकी फ़ौज जो है इन्होंने ईरान की जोहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद हमलों की तैयारी जो है वो भी कर ली है। ताज़ा हमलों में तेहरान के जनूब में पेकेक्स माउंटेन को भी निशाना बनाया जा सकता है, जबकि गुज़िश्ता दिनों में ईरान पर हमले के लिए अमरीकी तैयारियों की रफ्तार जो है इसमें भी तेज़ी आई है, जिसमें अमरीका से जदीद तरीन इनके एयर रिफ्यूलिंग तैयारे, इसके अलावा जो अमरीकी फ़िज़ाइया के जेट्स हैं इनकी एरियल एक्टिविटी मज़ीद पिछले कुछ दिनों से बढ़ाई गई है मशरिक़ वुस्ता के अंदर। इसीलिए तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए चूँकि अमरीका के जो शहरी हैं वो इस वक़्त मिडल ईस्ट के अंदर हैं, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, इसके अलावा उर्दन के अंदर भी अमरीकी शहरी मौजूद हैं। इसके अलावा चूँकि देखें तो सऊदी अरब के अंदर जो अमरीकी सफारतखाना था इसके ऊपर भी ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए। उसके बाद ये सूरत हाल अब चूँकि अमरीका फर्दर जो ऑप्शंस हैं इनको इस्तेमाल करने की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अमरीकी एम्बेसी जो है इन्होंने अपने तमाम शहरियों को फौरी तौर पर जो मशरिक़ वुस्ता से एक तो इवैक्यूएट होने का जी हुक्म दे दिया कि जितने भी शहरी अमरीकी जो इस वक़्त मशरिक़ वुस्ता के अंदर हैं, चाहे किसी मुल्क के अंदर भी हों, एक तो वो फौरी तौर पर किसी या तो फिर सेफ जगह है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँ या फिर मशरिक़ वुस्ता जो है इसको फौरी तौर पर इधर से निकल कर वापस जो है वो अमरीका चले जाएँ। ये इस वक़्त सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में नाज़रीन किराम रिपोर्ट हुई है। अब इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर ये आ रही है कि जहाँ ये अमरीका की जानिब से मुख्तलिफ ईरान की जो तनसीबात हैं इनको निशाना बनाने के लिए ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और अमरीका हतमी मराहिल में ये तमाम तैयारियाँ करके बैठा हुआ है। तो दूसरी तरफ ऐसे में आज जो कि ईरान जो है इनकी जानिब से कुवैत के अंदर एक बार फिर से ड्रोन, इसके अलावा जो मिसाइल थे वो दागे गए, जिसके ऊपर जो कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, कुवैत की जो वजारत दिफा है, उन्होंने ये कहा कि ईरान की जानिब से ताज़ा कुछ हमले जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन जो कुवैत का ये डिफेंस सिस्टम है इन्होंने इन तमाम हमलों को जी नाकाम बनाया और जो ड्रोन दागे गए थे ईरान की जानिब से कुवैत के ऊपर अमरीकी एसेट्स को निशाना बनाने के लिए, वो तमाम के तमाम जी जो है इनको इंटरसेप्ट किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम अमरीका की जानिब से ईरान के ऊपर जो नई हमलों की लहर है वो एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। अब इसके हवाले से रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि मुख्तलिफ जो धमाके हैं वो क्रेमांशा जो प्रोविंस है वेस्टर्न ईरान के अंदर जो इनका सूबा है क्रेमांशा, वहाँ पर इस वक्त कई जो ज़ोरदार धमाके हैं उनकी इतलाआत मौसूल हो रही हैं और इसके अलावा जो विजुअल या जो तस्वीरें, इसके अलावा वीडियोज़ वहाँ से मंजर-ए-आम पर आई हैं, इसमें बाकायदा तौर पर धुआँ जो है वो भी उठता हुआ नज़र आ रहा है। अब ऐसे में ये जो करमांशा प्रोविंस के अंदर ज़ोरदार धमाके या हमले जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, ये तब हुए हैं जब ईरान की जानिब से कुवैत के अंदर जो ड्रोन थे वो दागे गए और कुवैत ने कहा कि इन्होंने इंटरसेप्ट किया है। लेकिन ऐसे में ये जो धमाके या जो इस वक़्त करमांशा के अंदर रिपोर्ट हुई है, अभी तक ईरान का सरकारी मीडिया या ईरानियन जो न्यूज़ एजेंसी हैं या ईरानी जो हुकाम हैं उनकी जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई और अभी तक भी इन धमाकों की जो असल वजह है वो सामने नहीं आई। इसके अलावा अभी भी मशरिक़ वुस्ता में नाज़रीन किराम जो सूरत हाल इस वक़्त अमरीका के जो नए हमलों की लहर की अमरीकी मीडिया बातें रिपोर्ट कर रहा है, ये यकीनी तौर पर बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि ये जंग जो है वो अभी भी रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। जहाँ पहले पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इसके अलावा सऊदी अरेबिया जो थे वो इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहे थे। दोनों ममालिक अमरीका और ईरान जो थे इनको एक मेज़ पर भी बिठाया गया, लेकिन दूसरी तरफ जो खलीज ओमान है इसके अंदर भी ये इस वक्त खबर सामने आई है कि अननाउन जो प्रोजेक्टाइल्स थे इन्होंने जाकर वहाँ पर 2 ऑयल टैंकर बताए जा रहे हैं खलीज ओमान के अंदर, जिनको जाकर जी हिट किया है। और बेसिकली ये जो ऑयल टैंकर थे इन्होंने अबनाई हुर्मुज़ से गुजरना था, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो ईरान है वो इसके ऊपर ये कह चुका है कि बिना उनकी इजाज़त के कोई भी जो ऑयल टैंकर है वो इधर से क्रॉस नहीं कर सकता। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।